रामपाल से लेकर आसाराम और गुरमीत राम रहीम का धोखा। इन चैनलों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनके गुरुजी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं, जिससे उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। एक मानहानि के केस के लिए जो मैं आपके ऊपर करूंगा, क्योंकि आपने संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को धूमिल ही नहीं किया है, बल्कि उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है। तो आज की वीडियो में हम एक्सपोज करने वाले हैं सुधीर चौधरी को। सुधीर चौधरी अर्थात साल 2012 अर्थात इन्होंने जिस प्रकार से रातों रात अमीर बनने की स्कीम पर काम किया, हम सब जानते हैं, सबको पता है कि किस प्रकार से सुधीर चौधरी ने साल 2012 में रातों रात अमीर बनने वाले स्कीम पे काम किया था। जी न्यूज़ ने इन पर सफाई दी कि हमारा स्टाफ का व्यक्ति इस प्रकार की हरकतें नहीं कर सकता, पर सबको पता था कि जब वीडियो वायरल हुआ सबको पता चला कि किस प्रकार की बातें करते नजर आए थे सुधीर चौधरी। एक दोषी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज को पाखंडी संत के रूप में कह रहा है, तो हम कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार का एंकर है, अर्थात ये आज भी पैसों के लिए काम कर रहा है। इन्होंने जिस प्रकार से साल 2012 में अर्थात अवैध वसूली के आरोप में ये तिहाड़ जेल गए थे, सबको पता है, ठीक उसी प्रकार आज साल 2024 में भी जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं, अर्थात संत रामपाल जी महाराज की साधना को ये अर्थात एक अंधविश्वास बता रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आखिर इन्होंने कितना पैसा लेकर संत रामपाल जी महाराज की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि ये आज भी उन पैसों के चक्कर में अर्थात थोड़े से दिन में ये ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पर टिक कर बैठ जाएंगे, जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन तुम्हारी ये बकवास है। सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला बढ़ा दिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवास कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा। आज हाथरस वाली घटना के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज का नाम जोड़ दिया। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की तुलना हाथरस में हुई घटना के साथ की। सुधीर चौधरी को कुछ भी आइडिया नहीं था, और इन्होंने जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज की छवि खराब करने की कोशिश की है, इनको भविष्य में आध्यात्मिक विवादों का सामना करना पड़ेगा। दर्शकों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सुधीर चौधरी और संत रामपाल जी महाराज के बारे में, कि किस प्रकार से सुधीर चौधरी ने हाथरस में हुई घटना के साथ संत रामपाल जी महाराज की तुलना संत राम रहीम से की है। ठीक उसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार के एक पैसे लेकर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की छवि खराब करने की कोशिश की है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को एक अंधविश्वास वाली भक्ति बताने वाला संत कह रहे हैं, अर्थात एक पाखंडी संत कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को। इनको 100 बार सोचना चाहिए कि ये शब्द बोलने से पहले इनको वो प्रमाण भी बताना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज कैसे और कहाँ किस प्रकार से बता रहे हैं पाखंडी, प्रमाण भी देना चाहिए। यदि देख रहा दास के इतना विपरीत मार्ग है समाज के और पूर्व ज्ञान के, और उसके बाद भी कितनी सफलता मिली है, क्योंकि इसमें सत्यता घनी है। पूरा विश्व इस ज्ञान को और इस भगवान को स्वीकार करेगा और उद्धार होगा, सुखी होंगे। यदि हम बात करें युद्ध के मैदान की, तो युद्ध के मैदान में अगर योद्धा तलवार उठाकर अगर युद्ध लड़ता है तो उसको योद्धा कहा जाता है। यदि वह युद्ध के मैदान में मुंह से अर्थात जबान चलाकर युद्ध करने की कोशिश करता है कि मैं हरा दूंगा, मैं तुझे पराजित कर दूंगा, तो इस प्रकार की बातों से उनको योद्धा नहीं कहा जा सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आज ये आज तक न्यूज़ चैनल के अंदर एक ब्लैक वाइट शो चला रहे हैं, अर्थात इस ब्लैक वाइट शो में ये संत रामपाल जी महाराज को एक अंधविश्वास वाली भक्ति बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इनके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात ये तलवार न उठाकर मुंह से बोलकर बता रहे हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज को गलत सिद्ध कर दें। प्रकार के एंकरों से हमें सतर्क रहने की जरूरत है, अर्थात हमारे समाज को अर्थात हमारी सरकारों को इस प्रकार के एंकरों पर रोक लगनी चाहिए कि ये किसी भी संत के बारे में निराधार बातें करने से पहले उनकी कोई वीडियो क्लिप अर्थात उनके बारे में किसी भी प्रकार का जिस प्रकार से ये अंधविश्वास बताते हैं, तो उनकी एक वीडियो क्लिप बतानी चाहिए कि किस प्रकार से ये अंधविश्वास बता रहे हैं। क्या हम इकट्ठे बैठकर सारे, कोई हार जीत का उद्देश्य नहीं रखा, आप सभी इकट्ठे बैठे और इस भटकी हुई जनता को एक निर्णायक ज्ञान दे दें। यदि मेरा ज्ञान सही है, सदग्रंथों से मेल खाता और आप सही मानते हो, तो उसकी स्वीकृति दे दो, इस दास का काम जल्दी निपट जाएगा। और यदि आप सही बता रहे हो तो दास मानने को तैयार है, आप प्रमाण के साथ दिखा दो। क्या हमारे पवित्र चारों वेद, पवित्र 18 पुराण, पवित्र गीता जी, पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ गलत है? अर्थात ये क्या है, ये पवित्र ग्रंथ नहीं है? क्या इनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना एक अंधविश्वास है? तो फिर
कौन सी साधना ठीक है, इनको इस प्रकार का भी उदाहरण देना चाहिए, अर्थात इनको प्रमाण देना चाहिए कि ये साधना ठीक है और ये साधना गलत है। गुरमीत राम रहीम की तुलना संत रामपाल जी महाराज से करना इनकी मूर्खता है, अर्थात हम इसको एक भ्रष्ट एंकर कह सकते हैं। अर्थात ये जिस प्रकार से पैसे लेकर किसी संत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, हम समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार के एंकर है। जिस प्रकार से सुधीर चौधरी ने संत रामपाल जी महाराज पर एक विवादित बयान दिया है कि संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने साल 2014 में पुलिस प्रशासन पर गोलियां चलाई थी, ये एक विवादित बयान है और भविष्य में इनको अपने इस विवादित बयान के लिए जवाब देना पड़ेगा और इनको भविष्य में आध्यात्मिक विवादों का सामना करना पड़ेगा। तो दर्शकों, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि किस प्रकार से सुधीर चौधरी ने संत रामपाल जी महाराज की छवि खराब करने की कोशिश की है। क्या इस प्रकार के एंकरों को अर्थात इस प्रकार के एंकरों पर अंकुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या आखिर ये कब तक संत रामपाल जी महाराज की तुलना अन्य संतों से करते रहेंगे? अर्थात संतों की तुलना कुछ इस प्रकार करना चाहिए उनके ज्ञान के आधार पर, न कि उनके बाहरी आवरण के आधार पर। आखिर राम रहीम किस प्रकार के संत है, आखिर संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार के संत है? साल 2014 की हिंसक घटना एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुई है, न कि किसी प्रकार की अंधविश्वास को लेकर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।